एक बार की बात है। एक महान जैन गुरु के दो शिष्य गुरु के घर के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति गुरु के द्वारा दी गई थी। ये सुबह शाम बगीचे में घूमना एक प्रकार का ध्यान था, चलने वाला ध्यान, जैसा कि जैन गुरु करते हैं। चलते हुए ध्यान यानी कि चलते हुए पूरी तरह से जागरूक होना। आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते। पैरों को थोड़ी गति की आवश्यकता होती है, रक्त को थोड़े संचालन की आवश्यकता होती है। इसलिए जैन और सूफीवाद दोनों में आप कुछ घंटों के लिए बैठकर ध्यान करते हैं, फिर आप चलते हुए ध्यान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, चाहे आप बैठे हों या चल रहे हों। आपके अंदर की ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए। उन दोनों ही शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन काफी दिनों से वे गुरु से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए आज उन दोनों ने निश्चय किया था कि जब कल सुबह वे फिर से बगीचे में घूमने आएंगे तो आकर सबसे पहले गुरु से धूम्रपान करने की अनुमति लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुरु धूम्रपान करने के लिए मना कर देंगे, लेकिन हम कल उनसे पूछ ही लेते हैं। एक शिष्य ने कहा। यह सुन दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे लगता है गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है, और फिर हम उनके घर के अंदर तो धूम्रपान कर नहीं रहे। इसके बाद कल सुबह गुरु से धूम्रपान की अनुमति लेने के वादे के साथ वे दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वे दोनों फिर बगीचे में मिले। एक बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में था क्योंकि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। उस दूसरे शिष्य ने तंबाकू की एक कश भरते हुए पूछा, क्या हुआ? पहले शिष्य ने बड़े गुस्से में कहा, मैंने भी गुरुजी से पूछा था, मुझे तो साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं कर सकते, और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। दूसरे शिष्य ने कहा, लेकिन उन्होंने तो मुझे हाँ कहा है। यह सुन पहले शिष्य ने कहा, यह तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। मैं अभी जाकर गुरु से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। दूसरे ने कहा, एक मिनट रुको, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने उनसे पूछा क्या था। पहले ने कहा, मैंने क्या पूछा था? मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा प्रश्न पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा नहीं। यह सुन दूसरा हंसने लगा। उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि मामला क्या है। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा हाँ। यहाँ बस हमारे प्रश्नों को पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फर्क था, और तुमने देखा कि हम दोनों के ही उत्तर बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। ये पूछना कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ कितना बदसूरत सवाल है। इसका उत्तर तो ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई ध्यान कर रहा है फिर वो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन यह पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को तो ध्यान से कर ही सकता है। वो धूम्रपान करते समय उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होके बड़े ध्यान से कर सकता है। सब कुछ सही प्रश्न पूछने का खेल है। यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो यह ब्रह्मांड खुद ब खुद उसके उत्तर में अपने सभी रहस्य खोलता चला जाता है। अंत में उस दूसरे शिष्य ने गंभीर होकर कहा, जीवन ना तो दुख है और ना ही आनंद। जीवन एक खाली कैनवस है और हमें इसके बारे में बहुत कलात्मक होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इस मोटिवेशनल कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।